ओम शांति। एक बार मैं एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रही थी। वो बच्चा मिरर के सामने जाता है और मिरर के सामने स्माइल करता है, तो वो मिरर भी उसे स्माइल करता है। फिर वो मिरर को हाथ लगाता है तो उसे लगता है कि उसमें बच्चा भी उसे हाथ लगा रहा है। फिर वो मिरर को हक करता है तो वो बच्चा भी उसे हक करता है। इस तरह वो अपना खेल खेल रहा होता है। वास्तव में ये पूरा यूनिवर्स भी एक मिरर है जो हमें अपने सोच, बोल और कर्मों का रिफ्लेक्शन देता है। वास्तव में परमात्मा हमें बहुत सुंदर स्लोगन देते हैं। परमात्मा कहते हैं देना ही लेना है। जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। हम इस संसार में अपनी सोच, अपने बोल, अपने कर्म जो हम दे रहे हैं वो ही हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए अगर हमें अच्छा माहौल चाहिए, अच्छी डेस्टिनी चाहिए, तो हमें इन सब पर अपना ध्यान देना होगा। तो आज जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है लर्न फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो आज हमारी सीरीज का हीरो है मिरर। तो आइए सीखते हैं मिरर से कुछ प्रेरणादायक बातें। एक बार एक ऑफिस में हर एक एम्प्लॉय की डेस्क पे एक नोटिस रखा होता है। नोटिस में लिखा होता है वो व्यक्ति जो आपकी प्रमोशन में बाधा है, वो व्यक्ति जो आपकी प्रगति में बाधा है, वो व्यक्ति जो आपके फेलियर का कारण है, वो व्यक्ति जो आपके हर डर, चिंता, फिक्र का कारण है। आज खेद के साथ कहना पड़ रहा है उस व्यक्ति का देहांत हो गया है और उसकी डेड बॉडी हमारे ही ऑफिस के बेसमेंट में है। तो आप उसके अंतिम दर्शन के लिए आ सकते हैं। ऑफिस के हर एक एम्प्लॉय के मन में था कि खेद भी था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारा ही एक साथी चला गया। साथ में उनके मन में एक क्वेश्चन भी था कि वो था कौन। तो ये इच्छा थी उसको जानने की, तो वो वहां पहुंचते हैं। वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं उस डेड बॉडी के पास, तो वहां पे एक कॉफिन रखा होता है, एक वुडन केस, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उसमें डेड बॉडी है। वो वहां जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं और कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया हर एक व्यक्ति की वहां थी। पता है वो सोच में क्यों पड़ रहे थे? क्योंकि वहां उस कॉफिन में कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक मिरर था। वास्तव में ये कहानी हमें बहुत गहरी शिक्षा देती है। ये कहानी हमें बताती है हमारे जीवन में आज सफलता और असफलता दोनों के कारण हम ही हैं। तो परमात्मा हमें बहुत सुंदर एक स्लोगन देते हैं कि तुम स्वयं ही स्वयं के मित्र और स्वयं ही स्वयं के शत्रु हो। तो तुम्हें स्वयं ही स्वयं का कल्याण करना है। तो वास्तव में हमें मिरर रोज उस व्यक्ति से मिलवाता है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, जो हमारे जीवन को बदल सकता है, जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। तो जब हमें अपने भीतर के शत्रु का, वास्तविक शत्रु का ज्ञान हो गया है, क्योंकि किसी ने कहा अगर आपके भीतर कोई भी शत्रु नहीं है तो बाहरी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हमारे भीतर का शत्रु हमारी डर, हमारी चिंता, हमारी फिक्र है। तो जब हमें अब इसका ज्ञान हो गया है तो हम जरूर ही इस शत्रु को परास्त करेंगे और अपनी असफलता का सूर्य अस्त कर सफलता का सूर्य उदय करेंगे। दूसरा जो हमें मिरर सिखाता है वो गाबिल साहब ने बहुत सुंदर एक पंक्ति दी। गाबिल साहब कहते हैं उम्र भर गाबिल यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ठीक इसी प्रकार हम भी अपने भीतर कमी कमजोरी होती है और हम दूसरों में कमी कमजोरी ढूंढते हैं। जैसे मिरर में हमें वही दिखाई देता है जो हमारे में होता है, ठीक इसी प्रकार हमें दुनिया में भी वही सब दिखाई देता है जो हमारे भीतर होता है। जैसे मानिए किसी व्यक्ति में बहुत क्रोध का संस्कार है और आप सोचते हैं सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में डिस्टर्बेंस है, इस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में शांति नहीं है। और आप सोचते हैं अगर ये व्यक्ति चला जाए तो मेरे जीवन में शांति ही शांति है। तो आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्या उस व्यक्ति के संबंध में जितने लोग आते हैं
क्या वो सब उतने ही डिस्टर्ब, उतने ही परेशान हैं जितने आप हैं? अगर नहीं, तो इससे हमें ये पता चलता है भले उस व्यक्ति में क्रोध है, लेकिन क्रोध का अंश हम में भी है, इसलिए हमें उसकी वो बुराई हमें इतना परेशान कर रही है। उस व्यक्ति के जीवन को अगर हम ध्यान से देखें तो उस व्यक्ति के जीवन में ही ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाएगा जिसके साथ उसका बहुत अच्छा संबंध है। तो वास्तव में हमारी ही बुराई, हमारी ही कमी कमजोरी है जो हमें परेशान करती है और वो ही हमें बाहर दिखाई देती है। जैसे एक लेडी अपनी विंडो से देखती है और रोज कमेंट करती है कि सामने वाले लोग कपड़े अच्छे नहीं धोते। बाद में पता चलता है वो सामने वाले लोग कपड़े वैसे ही धोते हैं, लेकिन उनकी विंडो में भी है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने चश्मे का रंग बदल लेते हैं तो हमें दुनिया उसी रंग की दिखाई देती है। तो हम सिर्फ अपने नजरियों को और अपने परसेप्शन को जब हम बदलेंगे तो दुनिया भी बदल जाएगी। हमें सिर्फ अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है, नजारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तीसरा जो हम मिरर से सीखते हैं वो ये है कि एक डांसर जब डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो मिरर के सामने कर रहा होता है। वो बार बार अपने को रिफ्लेक्ट करता है, बार बार अपनी कमियां देखता है, बार बार उसे करेक्ट करता है। लेकिन जब वो परफॉर्मेंस दे रहा होता है तब उसके सामने कोई मिरर नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार हम भी जब कार्य व्यवहार में आते हैं, दूसरों के साथ संबंध में आते हैं, हम अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, उस समय हमें अपनी गलतियां हम नहीं समझ पाते कि ये मेरी गलती है। लेकिन बाद में जब हम उस रोल से अलग होते हैं तो हमें फील होता है कि यहाँ मेरी गलती थी। तो उसी प्रकार जब हम अपने आप को रोज रिफ्लेक्ट करेंगे, रोज अपने आप को करेक्ट करेंगे, तो हम भी एक बहुत अच्छे रोल प्लेयर बन जाएंगे। जैसे एक डांसर हर रोज अपने को रिफ्लेक्ट कर करके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तैयार कर लेता है, ठीक इसी प्रकार हम भी हर रोज अपने को रिफ्लेक्ट करें और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तैयार करें। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं हर रोज अपनी जांच करो। पांचवा जो हमें मिरर सिखाता है वो ये है कि एक मिरर होता है, उस पे एक किरण आती है और वो बहुत सारी किरण छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार जब हम जीवन में मिरर के जैसे क्लीन, क्लियर और एकाग्र होंगे तो एक परमात्मा से शक्तियां लेंगे और पूरे संसार को देंगे। तो आज हमने मिरर से जो बातें सीखी वो कुछ इस प्रकार है। पहला हमने देखा कि मिरर में हमें वो ही दिखाई देता है जो हमारे भीतर होता है, और उसी प्रकार यूनिवर्स में भी हमें जो हम देते हैं वो ही हमें मिलता है, तो देना ही लेना है। दूसरा हमने देखा कि हमें सिर्फ अपने परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। तीसरा हमने जाना हम स्वयं ही स्वयं के मित्र और स्वयं ही स्वयं के शत्रु हैं। चौथा हमने जाना कि हमें हर रोज अपनी जांच करनी है। पांचवा हमने जाना कि जब हम क्लीन, क्लियर और एकाग्र होंगे तो हम परमात्मा की शक्तियां अपने भीतर ग्रहण कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।